अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला उम्मत बअद उम्मतिही व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तकीन व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाइही व अहबाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम, दीगर उलमाए किराम, सालाना मालकिया नक्शबंदिया फज़लिया का इज्तिमा शुरू हो चुका है। कल मगरिब से आगाज हुआ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने यहाँ शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के फैज़ को क़यामत तक जारी सारी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दीन हमें अता फरमाया। ये दीन आलमी दीन है, क़यामत तक के लिए है। मेरे प्यारे आका की ज़ात जैसे खातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, किसी रसूल ने नहीं आना। इसी तरह इस शरीयत के बाद और शरीयत नहीं आएगी। इस किताब कुरान पाक के बाद और कोई आसमानी किताब नहीं आएगी। खालिक़ कायनात ने दीन इस्लाम को आखिरी दीन बना के भेजा है और ये मुकम्मल कामिल अकमल दीन है, वाहिद दीन है पूरी दुनिया के अंदर। और भी आसमानी किताबें आईं, लेकिन ये वाहिद दीन है जो माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। कहीं मोमिन मुसलमान को तन्हा नहीं छोड़ता। माईशत हो, मुआशरत हो, सिर्फ हमें रहनुमाई लेने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब थी, इसी वजह से खालिक़ कायनात ने उसके अंदर अंदाज खिताब मुनफरिद रखा। तौरात में भी ये अंदाज नहीं, इंजील में भी ये अंदाज नहीं, ज़बूर में भी ये अंदाज नहीं। खालिक़ कायनात ने कहीं अपने खास नबी को मुखातब करना होता तो या अय्युहन नबी, कहीं अपने खास रसूल को मुखातब करना होता तो या अय्युहर रसूल, कहीं ईमान वालों को कोई तोहफा देना चाहा तो वहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उलमा ने लिखा कि जैसे मेले का समा हो, उसके अंदर बहुत सारे अजला के लोग आए हुए हों, मुख्तलिफ इलाकों के लोग आए हुए हों, और वहाँ ऐलान हो कि करोड़ पक्का वालों, लाहौर वालों, तो वहाँ सिर्फ लाहौर के लोग मुतवज्जे होंगे, दूसरे लोग कम मुतवज्जे होंगे। इसलिए कि ये हमारे लिए कोई ख़ास ऐलान है
कुरान पाक खालिक कायनात की तरफ से आलमी किताब है, पूरे अक़वाम आलम के लिए। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये अक़वाम आलम के लिए है। लेकिन यहाँ मुखातब किया है ईमान वालों को। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले मुतवज्जे हुए जी, या इलाहल आलमीन, क्या हुक्म है? फरमाया मैं तुम्हें एक इनाम अता करना चाहता हूँ। मैंने औकात के अंदर भी बरकत रखी, औकात के अंदर भी मैंने दिन बनाए, रात बनाई, और सुबह बनाई, शाम बनाई, हफ्ते बनाए, महीने बनाए। ये याद रखो कि बाज़ औकात को बाज़ औकात पर मैंने फजीलत दी है। किसी उम्मत को खालिक कायनात ने अपनी कुर्बत का वक्त दिया तो उनको जुमतुल मुबारक हफ्ते का दिन दिया। जब नसारा की बारी आई तो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एतवार का दिन दिया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खालिक कायनात ने जुमतुल मुबारक का दिन इस उम्मत के लिए लौह महफूज में महफूज रखा था। जब इस उम्मत की बारी आई तो खालिक कायनात ने लौह महफूज से जुमतुल मुबारक का दिन तुम्हें अता किया। ये ऐसा बाबरकत दिन है कि खालिक कायनात ने इसके अंदर एक घड़ी ऐसी बनाई है कि इंसान जो अपने रब से मांगता है अल्लाह अता फरमाता है। सिर्फ हमें मांगने की देर है। अगर हमें पता चल जाए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वक्त ऐसा कबूलियत का अता फरमाया है तो उस वक्त के अंदर इंसान अपने रब से जो मांगना चाहे मांग ले। वैसे ये और बात है, हमें मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन उसको वो मुंतजिर है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। दुनियादार लोग एक मर्तबा दरवाजे पे जाएं, अपनी जरूरत पेश करें तो वो कुछ हदिया पेश कर देंगे, तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। दूसरी मर्तबा जाएं तो वो जरा मुंह बना लेंगे। तीसरी मर्तबा सिरे से इनकार कर देंगे, तुम्हें यही दरवाजा मिला है। लेकिन याद रखो हमारा रब वो रब है कि जिससे मांगो वो खुश होता है, ना मांगो तो वो नाराज होता है। अच्छा, तुम मुझसे इतने मुस्तगनी हो गए कि अब मेरी जरूरत नहीं रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने सखी और उनका खजाना इतना बड़ा खजाना कि जितना मांगते जाओ, जितना अता करते जाएं, उसके अंदर कमी नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमतुल मुबारक के दिन में एक घड़ी ऐसी है कि इंसान जो अपने रब से मांगेगा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। और ये याद रखो कि जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया वो हक और सच है। कायनात इधर की उधर हो सकती है, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर के लब मुबारक से जो बात निकली वो हक और सच ही रहेगी। आज साइंस बड़ी तहकीक कर रही है। हम मुसलमान तो सवाब की नीयत से सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं, सवाब की नीयत से उसको अपने सीने में महफूज रखते हैं, सवाब की नीयत से बस उस पर अमल करते हैं। लेकिन याद रखो कि दुनिया कुफ्र इसी कुरान पाक से चांद पर पहुंची, इसी कुरान पाक से रहनुमाई लेके वो साइंसी तरक्की कर रहे हैं और मुसलमान दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। मुझे एक गैर मुस्लिम नो मुस्लिम थे, हजरत वालिद मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर एक बंदा मुसलमान हुआ और उसको कुछ दिन हजरत ने यहाँ भेजा तरबियत के लिए। तो मुझे उसने, मैं कई प्रोग्रामों में उसको साथ ले गया, तो मुझे कहता है कि हजरत यहाँ मदारिस हिफ्ज़ के मौजूद हैं, यहाँ दर्जा कुतुब का सिलसिला तो है, लेकिन कहीं मुझे रिसर्च सेंटर नजर नहीं आया। हम तो आपके कुरान से एक आयत पर करोड़ों पाउंड खर्च करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया को जब जंगी हिकमत अमली पे आती है तो जंगी हिकमत अमली के लिए उनके यहाँ अगर कोई आइडियल शख्सियत है तो हजरत खालिद बिन वलीद है।
और निज़ाम हुकूमत चलाना है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निज़ाम उनके लिए आइडियल निज़ाम है और कुरान पाक से वो रहनुमाई ले रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, जब तक इस कुरान को हम ये नहीं समझेंगे कि ये सिर्फ सवाब की नीयत के लिए नहीं बल्कि अमल की नीयत से हमने इसको पढ़ना है, इसीलिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक का एक हर्फ 10 नेकी मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अगर बावुजू पढ़ोगे, अमल की नीयत से पढ़ोगे, पढ़ने वाली जबान वही होगी और देखने वाली आंख वही होगी और सामने कुरान पाक वही होगा, लेकिन अगर अमल की नीयत से पढ़ोगे तो यही एक हर्फ तुम्हें 100 नेकी मिलेगी, 100 गुनाह माफ होगा, 100 दर्जे बुलंद हो जाएंगे सिर्फ नीयत के बदलने से। ये कुरान वो कुरान है जिसके मुतालिक प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 2 ऐसे झगड़ालू अल्लाह के सामने पेश होंगे, जिस बंदे पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिस बंदे के लिए ऐलान हो गया होगा घसीट के इसको जहन्नम में डालो, 2 ऐसे झगड़ालू अल्लाह के सामने पेश होंगे, जब तक उसको जन्नत में दाखिल नहीं कराएंगे पीछे नहीं हटेंगे। अब इंसान सोचता है कि जहां कान में ये आवाज पड़ी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जहां ये आवाज कान में पड़ी हो तो अब वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरबार में झगड़ा कौन करेगा? आप जरा अहादीस नबी का मुताला करके देखें। लेकिन जो मैंने पहले अर्ज किया था, जो मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हक और सच है। फरमाया कि 2 झगड़ालू कौन होंगे? एक तरफ रमजान मुबारक का महीना होगा, रमजान मुबारक का महीना कहेगा कि ऐ अल्लाह, इस बंदे ने मुझे राजी किया था, तेरी निस्बत की वजह से मैं तेरा मेहमान था। इस बंदे ने सुबह सख्त सर्दी के अंदर, इस बंदे ने नर्म व नाजुक बिस्तर छोड़कर अपनी जबीन को तेरी दरबार में झुकाया, सहरी की, सारा दिन भूखा और प्यासा रहा और जब तक अल्लाह अकबर की सदा कान में नहीं पड़ी इसने रोजा नहीं खोला। अब अल्लाह, इसने मुझे राजी किया था, अब तू इससे राजी हो जा। और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक कलाम होगी, आखिरी बात करके, लेकिन बेहतर है कि जुम्मा के बाद दूसरी बात कि दूसरी तरफ अल्लाह की पाक कलाम होगी। अल्लाह की पाक कलाम कहेगी कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा भेजा हुआ मेहमान था, इस बंदे ने मुझे जादू टोने के तौर पे दराज के अंदर नहीं रखा था कि साल के बाद देखा तो दीमक लग गई थी, नहीं, बल्कि सुबह भी मुझे पढ़ता, शाम पढ़ता, सीने से लगाता, बोसा देता, अमल की नियत से पढ़ता था। अल्लाह, मैं भी इससे राजी था, आज तू भी इससे राजी हो जा। ये 2 झगड़ालू जब अल्लाह के सामने पेश होंगे, खालिक के कायनात उसकी बख्शिश फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।